नमस्ते। भारत में जो लोग टीचर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए आज इसी बड़े अपडेट को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं वो बहुत समय से बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस 1 साल वाले बीएड प्रोग्राम का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो अब आधिकारिक तौर पर वापस आ रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है 2026 से। तो सबसे पहले ये कहाँ शुरू हो रहा है? ये नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश की दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और उम्मीद यही है कि यहाँ से शुरू होकर ये धीरे धीरे पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 1 साल वाला प्रोग्राम है, ये है क्या, और जो अभी का सिस्टम है उसमें ये कहाँ फिट होता है? इसको समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि अब भारत में टीचर बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। पहले एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे हम बीएड कहते हैं, वो भारत में स्कूल लेवल पर पढ़ाने के लिए एक जरूरी प्रोफेशनल डिग्री है। इसके बिना कोई टीचर नहीं बन सकता। तो देखिए, पहले क्या होता था, सिस्टम काफी सीधा था। ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर लोग 2 साल का बीएड करते थे, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। अब एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि 1, 2 और 4 साल के अलग अलग ऑप्शन होंगे, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी ने पहले क्या पढ़ाई की है। ये जो नया सिस्टम है ना, इसका पूरा सार इन 3 रास्तों में ही है। मतलब अगर कोई 12वीं के बाद सीधे टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जिन्होंने 3 साल की बैचलर डिग्री की है, उनके लिए वही 2 साल वाला प्रोग्राम रहेगा। और अब जो नया ऑप्शन आया है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो 4 साल की बैचलर डिग्री की है या फिर कोई भी मास्टर डिग्री यानी पीजी किया है। वो अब सिर्फ 1 साल में बीएड कर पाएंगे। तो चलिए अब जरा इस 1 साल वाले प्रोग्राम पर ही फोकस करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे कुछ लोगों के लिए टीचर बनने का एक ज्यादा तेज रास्ता बना रहा है। जब किसी चीज का इतना इंतजार होता है तो सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए 1 साल वाले बीएड में एडमिशन लेना कितना मुश्किल होगा, कंपटीशन कैसा रहेगा। और कंपटीशन की बात करें तो DDU गोरखपुर में जो शुरुआत हो रही है, वहां सीटें बहुत ही कम हैं, सिर्फ 50 से 52 सीटें। तो सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। सीटें हैं सिर्फ 50-52 और अप्लाई करने वाले हजारों होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन एक बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होगा। अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। मार्च अप्रैल के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम में जो रैंक आएगी, जो मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा। सीधा और सिंपल। अब ये जो बदलाव आया है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया। इसके पीछे भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो सवाल है कि ये बदलाव किया ही क्यों गया? देखिए, ये सब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत हो रहा है। इसका मकसद है कि जिन लोगों ने पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी लंबी पढ़ाई कर ली है, उन्हें टीचर बनने के लिए और 2 साल न लगाने पड़े, उनका समय बचे और वो जल्दी से टीचिंग प्रोफेशन में आ सकें। और एक मजे की बात यह है कि ये 1 साल वाले बीएड का आइडिया कोई एकदम नया नहीं है। 2015 से पहले ये प्रोग्राम हुआ करता था। बाद में इसे बंद करके 2 साल का प्रोग्राम कर दिया गया और अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे एक तरह से प्रीमियम ऑप्शन बनाकर वापस लाया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत DDU गोरखपुर से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे देश की बाकी यूनिवर्सिटीज भी इसके लिए अप्लाई करेंगी, परमिशन लेंगी और इस प्रोग्राम को शुरू करेंगी। तो ये एक एक करके पूरे देश में लागू होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर कोई टीचर बनने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, जो सबसे जरूरी बातें ध्यान में रखनी है वो ये हैं। पहली, अब टीचर बनने के लिए 1 से ज्यादा रास्ते हैं, ज्यादा चॉइस है। दूसरी, जिन लोगों के पास मास्टर डिग्री है उनके लिए फास्ट ट्रैक खुल गया है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, इस 1 साल वाले कोर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। और आखिरी बात, ये हर जगह एक साथ शुरू नहीं होगा, इसलिए अपने राज्य और अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की खबरों पर नजर बना के रखनी होगी। तो ये पूरा बदलाव साफ दिखाता है कि भारत में टीचर ट्रेनिंग का तरीका बदल रहा है। अब रास्ते ज्यादा लचीले हैं, पर साथ ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस नए रास्ते से देश को और बेहतर शिक्षक मिल पाएंगे। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।